जय श्री राम सभी लोगों को। आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समीकरण को हल करना सिखाऊंगा मैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एक शॉर्टकट मेथड। इसी वीडियो में मैं आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। समीकरण हल करने के 3 मेथड होते हैं, उनमें से मैंने 2 मेथड लिए हैं। विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? किसी भी चर को गायब करना, विलुप्त करना, या तो एक्स को या वाई को। जैसे देखो, यहाँ पर x या y का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे मैं 2 करूँगा, यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 3 करूँगा। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या, इक्वेशन फर्स्ट टर्म में 3 से गुणा कर दूंगा। अभी आगे समझ में आएगा आपको मैंने ऐसा क्यों किया। 3x प्लस 3y बराबर 15, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इन समीकरणों को जोड़ देता हूँ। यहाँ प्लस करूँगा तो ये भी माइनस आएगा, यहाँ भी प्लस करूँगा। अब देखो, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये कट गया। 3 में 2, 5x बराबर 15 में 4 19। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 19/5। y की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दूंगा तो आ जाएगी। जैसे यहाँ पे रखता हूँ, x की वैल्यू कितनी है, 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 19/5। 5 की गुणा 5 में 25 माइनस 19/5, यानी कि 19 में 6, 6/5। x की वैल्यू कितनी आई, 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। दूसरी मेथड से भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। प्रतिस्थापन में करते क्या है, सब्स्टिट्यूट कहते हैं इसे, यानी कि एक की वैल्यू दूसरे में रखते हैं। इसे देखो, इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा, इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखने पर 2x है, यानी कि 2 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब अंदर गुणा करो, 15 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो 10 माइनस 2y माइनस 3y, यानी कि माइनस का 5y बराबर 4। तो ये माइनस का 5y वहाँ गया तो प्लस का 5y बन गया, और ये 4 यहाँ आया तो माइनस हो गया। 10 में 4 माइनस, यानी कि 6। तो y की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 6/5। यहाँ भी इतनी आ रही थी, क्रॉस चेक कर लिया हमने। अब x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आ जाएगी। जैसे यहाँ पर है x प्लस वाई, यानी कि 6/5 बराबर 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 6/5, यानी कि 25 में 6 गया, 19/5। यहाँ से भी उतना ही आया और यहाँ भी इतना ही आया। शॉर्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम में आएगा, बट टाइम का फर्क पड़ेगा। अगला है शॉर्ट ट्रिक मेथड। इस ट्रिक को आप तब अप्लाई कर सकते हो जब यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y सिंगल हो और एक प्लस और एक माइनस में हो। x की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं दोनों को जोड़ के। 6 में 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 x की वैल्यू आ गई। y के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। 6 में 2 गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। इतने जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। आप चाहो तो इसे विलोपन विधि से भी कर सकते हो और प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, x निकालने के लिए दोनों को जोड़ो बट्टे 2, y के लिए दोनों को घटाओ बट्टे 2। चलिए आप जान लेते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे एक d भी निकलता है जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विविक्तकार कहते हैं। d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। इस द्विघात समीकरण को मैं 2 मेथड से सॉल्व कराऊंगा। पहला मेथड गुणनखंड विधि, दूसरा मेथड फॉर्मूला मेथड। गुणनखंड में करते क्या है, इन दोनों की गुणा करते हैं, 2 और 3 की। 6 आ गया, 6 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ने पर तो -5 आए और गुणा करने पर 6 आए। देखो 6 के फैक्टर करो सबसे पहले, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 और 3 ही इसके फैक्टर आए। तो अब कैसे कर सकते हैं, देखो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। देखो जोड़ने पर तो -5 आया, -2x माइनस 3x यानी कि माइनस का 5x आ गया। अगर दोनों को गुणा करता हूँ तो 6 आ जाएगा, -2 माइनस 3 6 आ गया। आप देखो कॉमन लो, यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x बचा -1, माइनस बाहर कॉमन आया 3, x माइनस 1 बराबर 0। देखो जो यहाँ पर आया वो यहाँ पर भी आता है, इस मेथड की खासियत होती है। अब क्या करेंगे, देखो 2x माइनस 3 बराबर 0, एक होगा x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों से वैल्यू निकाल लो x की, वही मान होंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 2x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3/2।
एक वैल्यू तो आ गई 3/2 और दूसरी क्या आएगी x बराबर 1। x की वैल्यू निकल गई गुणनखंड विधि द्वारा। अब निकालते हैं फॉर्मूला मेथड से, उससे भी सेम ही आना चाहिए। देखो मैंने आपसे पहले क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। आप कंपेयर करो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 3। मैंने कहा था d की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो d निकालो सबसे पहले, b² यानी कि -5 का स्क्वायर 25, -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, 25 माइनस 4 दूना 8, 8 या 24, 25 में 24 गया 1, d की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, d ग्रेटर देन 0 यानी कि जब पॉजिटिव हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं। मूल का मतलब वैल्यू, जब d बराबर 0 होता है तो दो बराबर वास्तविक मूल निकलते हैं। जब d लेस देन 0 होता है यानी कि निगेटिव होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं निकलता। ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो डिफरेंट वैल्यू आएंगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है मूल निकालने की, वो होती है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। √d मतलब d की वैल्यू यहाँ पे लिखी है मैंने, b² - 4ac, दैट्स इट। अब निकालते हैं x बराबर माइनस का b यानी कि -5 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 इंटू a, यानी कि ये क्या आ गया 5 माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होता है, बट्टे 4। यहाँ पे आप दो वैल्यू निकलेगी, कैसे, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। x बराबर 5 प्लस 1/4 और x बराबर 5 माइनस 1/4। 5 में 1 6, 6/4 यानी कि 3/2। दूसरा क्या आया, x बराबर 5 में 1 गया 4, 4/4 यानी कि 1। सॉल्व करके x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 1। यहाँ भी सेम आ रही थी। कहने का मतलब क्या है, सेम आएगा लेकिन मेथड अलग अलग होती है और टाइम अलग लगता है।